इस साल के पहले ही दिन में सावित्री के दोनों बेटों की शादी होने वाली थी। सावित्री बहुत खुश थी। उसका सपना जो पूरा होने वाला था। घर में 2 बहुएं आएंगी, मेरा घर खुशियों से भर जाएगा, कितना मजा आएगा। नया साल और नई खुशी एक साथ शुरू होगी। लेकिन सावित्री को नहीं पता था कि नए साल में खुशी नहीं, दुख का पहाड़ आकर दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। सावित्री ने अपने दोनों बेटों के लिए खुद लड़की पसंद की थी। उसकी होने वाली दोनों बहुएं शहर से थीं, इसीलिए सावित्री सीना तान कर पड़ोसियों से कहती रहती थी, मैं शहर से बहुएं ला रही हूँ, हाँ देख लेना कितनी सुंदर है मेरी दोनों बहुएं। जरा सावधान रहना सावित्री दीदी, ये कलयुग है कलयुग, ऊपर से शहरी लड़की घर में आते ही कलेशना शुरू कर दे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लड़कियां बहुत अच्छी हैं, मैंने खुद पता लगाया है, और घर में छोटे मोटे कलेश तो होते ही रहते हैं, उसमें क्या है। और नया साल आ गया। सावित्री के दोनों बेटे अमित और आकाश की शादी हो गई। अगले दिन सबसे पहले अमित अपनी बीवी मधु को लेकर घर आया। आओ बड़ी बहू, अंदर आओ, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं माँ जी, ये बोलकर मधु ने सावित्री के पैर छू लिए। सावित्री बड़ी खुश हुई। वाह बहू वाह, कितने अच्छे संस्कार हैं तुम्हारे, शहरी लड़की होकर भी पैर छूती हो। क्यों नहीं माँ जी, बुजुर्गों के पैर छूने में शांति मिलती है। वाह वाह वाह, क्या उच्च विचार हैं तुम्हारे। सावित्री अपनी बड़ी बहू की तारीफ कर ही रही थी कि तभी उसका छोटा बेटा आकाश अपनी बीवी पूनम को लेकर आ गया। माँ जी प्रणाम। अरे वाह, मेरी छोटी बहू भी आ गई, जीती रहो बेटी। लेकिन तभी मधु ने कहा, पूनम तू? मधु तू इस घर में क्या कर रही है? मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। मैं भी इस घर की बहू हूँ, छोटी बहू। क्या तू मेरी देवरानी है? नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। चल चल, तेरे साथ भी कौन रहना चाहती है, चल हट। सावित्री, अमित और आकाश हैरान हो गए। तुम दोनों एक दूसरे को पहचानती हो क्या? ये मेरे कॉलेज में थी, 1 नंबर की चुड़ैल लड़की है ये। तू है चुड़ैल? कॉलेज में 100 लड़कों के साथ घूमती थी और यहाँ आकर अच्छी बहू बनने का नाटक कर रही है। अरे जा जा जा, तू तो 1000 लड़के घुमाती थी, चुड़ैल कहीं की। दोनों घर के बाहर खड़े होकर ये सब करने लग गई और बाहर पड़ोसियों की भीड़ जमा हो गई। सावित्री तो हैरान रह गई। अरे ठीक है, बाद में लड़ लेना, पहले अंदर तो आ जाओ तुम दोनों, बाहर सब लोग देख रहे हैं। अरे देखने दीजिए, मैं किसी से डरती हूँ क्या? मेरे भैया पुलिस में हैं। हाँ तो मेरे जीजा जी भी आर्मी में हैं। अब बोल चुड़ैल। दोनों अपने मुंह से गंदगी निकालने लगी। पड़ोसियों का क्या है, वो तो हर झगड़े में मजे ही लेते हैं। अमित और आकाश ने बहुत समझाकर दोनों को घर के अंदर भेजा। सावित्री खड़ी की खड़ी रह गई। एक पड़ोसी ने उसे टॉन्ट मारकर कहा, सावित्री दीदी हैप्पी न्यू ईयर जी। उसके दोनों बेटे अपनी अपनी बीवियों को कमरे में रखकर अपनी माँ के पास आए। ये क्या हो गया माँ, ये कैसी लड़कियां पसंद की हैं आपने? हाँ माँ, पड़ोसियों के सामने तो नाक कट गई हमारी, नए साल में नए कलेश शुरू हो गए। सावित्री सदमे में थी। अचानक से ये सब हो जाएगा, ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने कहा, बेटा मुझे कैसे पता होगा कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को पहचानती हैं और आपस में दोनों की दुश्मन भी हैं। पहले पता होता तो थोड़ी ना मैं इनसे तुम दोनों की शादी करवाती। वो तो बात ठीक है माँ, लेकिन अब आगे क्या होगा? मुझे कुछ नहीं पता बेटे, मुझे कुछ नहीं पता। तुम दोनों संभालो अपनी अपनी बीवियों को। लेकिन 2 दुश्मन जब आपस में भिड़ने के लिए उत्सुक हो, तब कौन उन्हें शांत कर सकता है? वो तो लड़ेंगे ही। मधु और पूनम तो बरसों से दुश्मन थी और यहाँ आकर उन्हें लड़ने का मौका मिल गया। मधु रसोई में गई तो पीछे पीछे पूनम भी घुस गई। चल हट यहाँ से, मुझे अपने लिए खाना बनाना है। मैं रसोई में पहले आई हूँ और मैं तेरी जेठानी हूँ पूनम, मुझसे आराम से बात कर, नहीं तो क्या करेगी? गंजी मारेगी मुझे। गंजी क्यों बोला मुझे? हाँ क्यों बोला गंजी? तू कॉलेज में गंजी तो थी, ये तो तेरे नकली बाल हैं। ये सुनकर सावित्री भी वहां आ गई। तब सावित्री को सुना सुनाकर पूनम कहने लगी, पता है माँ जी, ये सब नकली बाल हैं। नकली बाल? लेकिन मधु ने तो बोला था। आप इस झूठी पर विश्वास मत कीजिए माँ जी, इसके दांत नकली हैं, सामने के दोनों दांत नकली हैं इसके। झूठ मत बोल मधु, नहीं तो मैं तेरे दांत तोड़ दूंगी। सावित्री सिचुएशन संभालने की कोशिश करने लगी। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम दोनों, शांत हो जाओ। लेकिन वो दोनों तो शांत होने के मूड में नहीं थे। इस तरह हर बात पर दोनों झगड़ने लगी। हर छोटी छोटी बात पर दोनों में हाथापाई होने लगी और आसपास के लोग घर के अंदर झांक झांक कर मजे लेने लगे। अरे वाह, अब जाकर मोहल्ले में कुछ मजेदार कलेश हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है।
सही कहा भाभी, मैंने तो पहले ही सावित्री दीदी को कहा था, लेकिन वो तो बहुत उछल रही थी। शहरी बहू लाने का घमंड था उनमें। अब देखो कैसा लगता है। इस तरह सब लोग मजे लेने लगे और गांव में सावित्री का नाम मिट्टी में मिल गया। और एक दिन मधु और पूनम के बीच में जबरदस्त हाथापाई होने लगी। अमित और आकाश घर पर नहीं थे, इसीलिए सावित्री झगड़ा रोकने के लिए उन दोनों के पास गई और डंडा सावित्री के सर पर लग गया। सावित्री गिर पड़ी और उसकी आंखें बंद हो गई। माँ जी, क्या हुआ आपको? माँ जी, मधु माँ जी को अस्पताल ले जाना होगा। दोनों बहुएं सावित्री को उठाकर अस्पताल ले गई। सावित्री को हार्ट अटैक आया था, लेकिन डॉक्टर ने सावित्री को बचा लिया। मधु और पूनम रोने लगी और अपने पतियों से क्षमा प्रार्थना करने लगी। माफ कर दीजिए मुझे, मेरी वजह से ही आज माँ जी की ये हालत है। नहीं, मेरी वजह से है। गुनहगार मैं हूँ। नहीं, मैं हूँ। अरे अभी इस बात को लेकर भी अब आपस में झगड़ा मत शुरू करो। नहीं, मैं वादा करती हूँ, मैं और झगड़ा नहीं करूंगी। मैं भी नहीं। सावित्री के हार्ट अटैक ने सब कुछ बदल दिया। दोनों बहुओं को अकल आई और वो दोनों अच्छी जेठानी देवरानी की तरह रहने लगी। पड़ोसियों के मुंह पर चूना लग गया और नए साल में कलेश शुरू होकर बंद भी हो गया। इसके बाद सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। अरे ये त्रिमूर्ति अभी तक उठी कि नहीं? इन तीनों को जरा भी चिंता नहीं कि इतनी ठंड पड़ी है, अपनी सास को गर्मा गर्म चाय ही बना कर दे दे। ये कहकर पुष्पा रानी अपनी बहुओं के कमरे में जाती है। देखो तो जरा ये तीनों कैसे घोड़े बेचकर सो रही है। एक कुलटा, एक कुलक्षणी और तीसरी कलमुही। 3 बहुएं होकर भी मुझे चाय नहीं मिल रही। अरे अर्जुन, कहाँ है तू? अपनी तीनों बीवियों को कुछ समझा। अरे माँ, कुछ देर आराम करने दो इन्हें। कल रात मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिस वजह से ये तीनों देर रात तक मेरी सेवा करती रही, इसलिए अब आंख नहीं खुल रही होगी। तभी बड़ी बहू शगुन जाग जाती है और कहती है, माँ जी आप आराम से बैठ जाइए, मैं आप दोनों के लिए गर्मा गर्म अदरक मसाले वाली चाय बना कर लाती हूँ। हाँ जल्दी लेकर आ, वहां रसोई में जाकर सो मत जाइयो। ये है पुष्पा रानी, जिसकी एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बहुएं हैं। जी हाँ, दरअसल अर्जुन की पहली बीवी है शकुन, जिसके साथ अर्जुन की विधि विधान से अरेंज मैरिज हुई थी। लेकिन फिर पता चला कि वो मां नहीं बन सकती, जिसके चलते उसकी दूसरी शादी हुई शीतल से। फिर तीसरी शादी हुई अंकिता से। अर्जुन की तीसरी शादी का कारण कुछ अलग ही था। एक बार अर्जुन के पिता को बिजनेस में अच्छा खासा नुकसान हुआ था, जिसकी भरपाई उसके दोस्त यानी अंकिता के पिता ने की थी, और इसके बदले में उसने मरते समय अपनी बेटी की शादी अर्जुन से करवा दी थी। इस तरह अर्जुन बन गया 3 पत्नियों का इकलौता पति। तीनों बहुएं भले ही थी एक दूसरे की सौतन, लेकिन तीनों में दोस्ती अच्छी खासी थी। एक रोज तीनों रसोई में खाना बना रही होती हैं, तभी तीसरी पत्नी अंकिता कहती है, आपको पता है शगुन दीदी और शीतल दीदी, मेरी सहेली है ना, वो अपने हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जा रही है। वहां वो ठंडी ठंडी वादियों में अपना हनीमून एंजॉय करेगी। क्या, स्विट्जरलैंड? वाह यार, मेरा भी बड़ा मन था कि मैं भी अपने हनीमून पर कहीं बाहर जाऊं, लेकिन अर्जुन जी तो मुझे कहीं लेकर ही नहीं गए। हाँ तो मुझे कौन सा लेकर गए थे? मैं तो खुद हनीमून के लिए पेरिस या कनाडा जाना चाहती थी, लेकिन मेरा ये सपना अब सपना बनकर ही रह गया। अरे तो मैं भी कहाँ गई हूँ हनीमून मनाने कहीं बाहर। मेरा हाल भी तो वही है जो आप दोनों का है। मेरा हनीमून भी इस 4 दीवारी तक ही सीमित रह गया। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम तीनों अर्जुन के संग एक साथ हनीमून पर कहीं बाहर किसी बर्फीली जगह पर जाए। वाह अंकिता, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। मैं तो अभी से सोच सोच कर एक्साइटेड हो रही हूँ। मैं और अर्जुन तो अपने हनीमून पर बहुत रोमांस करेंगे। हाँ तो हम कौन सा वहां भजन कीर्तन करेंगे, और नहीं तो क्या, मैं कौन सा वहां भजिए तलने जा रही हूँ। मैं अपने अर्जुन के साथ ठंडी ठंडी बर्फीली वादियों में हनीमून एंजॉय करूंगी। उनकी ये बात उनकी सास सुन लेती है और अपने मन में सोचती है, अच्छा तो ये तीनों कलमुहियां अपना हनीमून एंजॉय करना चाहती हैं। ये तीनों चुड़ैले मिलकर मेरे बेटे की जेब खाली करना चाहती हैं, लेकिन मैं भी इनकी सास हूँ, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब देखना इनके हनीमून पर कैसे ग्रहण लगाती है ये पुष्पा रानी। अर्जुन की तीनों पत्नियां उससे हनीमून पर जाने की जिद करती हैं और अर्जुन उनकी बात मान जाता है। तीनों ही दिसंबर महीने की कड़ाके की ठंड में मनाली जाने का प्लान करती हैं और इसके लिए वो शॉपिंग भी कर लेती हैं।
2 दिन बाद जब वो लोग मनाली के लिए निकलने लगते हैं, तो पुष्पा रानी अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाने लगती है। आह आह अर्जुन, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक